कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूज रिपोर्ट से। उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि धरती पर एक ऐसा द्वीप है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में कहीं दूर है। ये जगह इतनी छुपी हुई है कि बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इस द्वीप को लोग वर्जिन आइलैंड कहते हैं, लेकिन इस द्वीप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वहाँ सिर्फ महिलाएं रहती है, और वो भी ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। मतलब वो बाकी इंसानों की तुलना में कई गुना ज्यादा समय तक जवान बनी रहती है। अब इस खबर से पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। वैज्ञानिक और अमीर बिजनेसमैन सब इस रहस्य को जानना चाहते थे, खासकर एक आदमी मिस्टर सॉन्ग। ये बहुत ही बड़ा और रहस्यमय बिजनेसमैन टाइकून है, और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि अमीर होना है। उसे लगता है कि इस द्वीप पर अमरता का कोई राज जरूर छिपा है। उसने पहले भी कई रिसर्च टीम वहां भेजी थी, लेकिन कोई भी लौटकर वापस नहीं आया। अब मिस्टर सॉन्ग एक नया मिशन लॉन्च करता है। वो ऐलान करता है कि जो भी इस द्वीप तक पहुंच जाएगा और उसका रहस्य लाएगा, उसे बहुत ही बड़े इनाम की राशि दी जाएगी। ये खबर दुनिया भर में फैल जाती है और कई लोग इस मिशन में दिलचस्पी लेने लगते हैं। इसी बीच एंट्री होती है वांग की। तभी वांग ठान लेता है कि अब वो खुद इस मिशन पर जाएगा, ना सिर्फ उस द्वीप का रहस्य जानने के लिए, बल्कि अपने पिता को ढूंढने के लिए भी। वांग जब मिशन की तैयारी कर रहा होता है, तब उसकी मुलाकात होती है यून नाम के एक अजीब लेकिन दिलचस्प लड़के से। यून खुद को बहुत ही बड़ा खोजकर्ता बताता है और कहता है कि उसने सोमालियन नेवी से ट्रेनिंग ली है। दोनों की बातों बातों में दोस्ती हो जाती है और फिर वो एक साथ इस मिशन पर निकलने का फैसला करते हैं। मिस्टर सॉन्ग उन्हें एक खास जीपीएस ट्रैकर देता है ताकि वो रास्ता ना भटके। शुरुआत में उनका सफर बहुत रोमांचक होता है। समंदर के बीच नई उम्मीदें, नया जोश। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मुश्किलें बढ़ जाती है। जीपीएस काम करना बंद कर देता है, खाने पीने की चीजें खत्म होने लगती है, और 2 महीने तक वो समुद्र में ही भटकते रहते हैं। अब हालात ऐसी हो जाती है कि दोनों हिम्मत हारने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदलता है। वांग और यून आसमान में पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ देखते हैं। ये उनके लिए एक इशारा होता है कि पास में कहीं जमीन जरूर है। तभी एक पक्षी की बीट वांग के चेहरे पर गिरती है और वो हंसते हुए कहता है, लगता है अब हम सही रास्ते पर हैं। वांग दूरबीन से देखता है और सच में सामने एक हरा भरा द्वीप दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने वर्जिन आइलैंड ढूंढ ही लिया है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। तेज लहरें नाव को आगे बढ़ने नहीं देती। तब दोनों फैसला करते हैं कि अब तैर कर जाना पड़ेगा। रात के अंधेरे में तेज लहरों से जूझते हुए दोनों किसी तरह तैरते हैं और बेहोशी की हालत में द्वीप के किनारे पहुंच जाते हैं। अब अगली सुबह जब आंख खुलती है तो वो खुद को किसी और ही दुनिया में पाते हैं। चारों तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू, और सामने खड़ी होती है सुंदर महिलाओं की एक सेना। सब शांति से खड़ी होती है, लेकिन उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक होती है। वांग और यून को समझ में आ जाता है कि वो सच में वर्जिन आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। अब वांग के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या उसके पिता यहीं कहीं हैं? क्या वो उन्हें ढूंढ पाएगा? क्या ये महिलाएं सच में अमर है? और सबसे बड़ी बात, क्या मिस्टर सॉन्ग को वो मिलेगा जो वो चाहता है, या इस द्वीप में कोई और बड़ा रहस्य छिपा है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला है। यह द्वीप जितना सुंदर है, उतना ही खतरनाक और रहस्यमय भी। वर्जिन आइलैंड पर पहुंचने के बाद वांग और यून को कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। चारों ओर सुंदर महिलाएं घूम रही होती है, पर कोई बात नहीं कर रही थी। दोनों हैरान परेशान इधर उधर देखते हैं। तभी कुछ महिलाएं उन्हें पकड़कर कबीले के शिविर में ले जाती है। जैसे ही पूछताछ शुरू होती है, हमेशा की तरह यून अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर महिलाओं से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि शायद उसकी बातों से महिलाएं प्रभावित हो जाएगी, लेकिन नतीजा कुछ और ही होता है। महिलाएं उसकी जोरदार पिटाई कर देती है, और इसी के साथ वांग को भी सजा के तौर पर एक लकड़ी के पिंजरे में डाल दिया जाता है। इसके बाद दोनों को महिलाओं के लीडर के परिवार के सामने लाया जाता है। वहां एक बुजुर्ग महिला बताती है कि पिछले 500 सालों में बस कुछ ही खोजकर्ता यहां तक पहुंच पाए हैं। ये सुनकर वांग और यून दोनों हैरान रह जाते हैं। क्या वाकई ये महिलाएं 500 सालों से यहां रह रही है? यून तो मजाक में पूछ लेता है, क्या ये सब अमर है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। माहौल में रहस्य और खामोशी छा जाती है। अब रात होते ही दोनों को एक लकड़ी के पिंजरे में बंद करके वो लोग वहां से चले गए। लेकिन वांग पहले से तैयार था। उसने अपनी जेब से चुपके से एक छोटा सा चाकू छुपा कर रखा था। जैसे ही उसे लगा कि आसपास कोई नहीं है, उसने चाकू निकाला। फिर दोनों ने मिलकर पिंजरे की लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। बहुत मेहनत और वक्त लगने के बाद आखिरकार वो पिंजरे से बाहर निकल गए। अब दोनों सोच में पड़ गए, आगे क्या करें। 2 रास्ते थे। पहला वहां से भाग जाएं और अपनी जान बचाएं। दूसरा इस जगह के रहस्य का पता लगाएं, क्योंकि यह जगह बहुत ही अजीब थी और वांग को यकीन था कि उसके पिता की कोई जानकारी यहां छिपी हो सकती है। वांग ने फैसला किया कि वो यहीं रुकेगा
और इस जनजाति की सच्चाई जानकर रहेगा। वहीं यून डर गया था और बोला, मैं भाग रहा हूं, और वो जंगल में रास्ता ढूंढने निकल पड़ा। अगले दिन यून चुपके चुपके जंगल में रास्ता ढूंढने लगा। बहुत दूर चलने के बाद उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वह उसमें घुस गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पूरे जंगल में हर जगह जाल बिछाए हुए हैं। तभी एक जगह वह फंस गया। वो जाल किसी जानवर के लिए था, लेकिन यून उसमें उलझ गया। जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, अचानक उसकी पीठ पर एक नुकीला तीर लग गया और फिर ऊपर से कई नारियल उसके सिर पर गिर पड़े। यून बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक झोपड़ी में पाया। म्यूट जैसे ही नहाने के लिए अपने कपड़े उतारने लगी, यून बहुत ही डर गया। वो सोचने लगा कि अगर किसी ने देख लिया तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए वह चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी म्यूट की छोटी बहन ने यून को देख लिया और जोर से चिल्लाने लगी। यून ने उसे चुप कराने के लिए चॉकलेट दी, लेकिन वह और तेज चिल्लाने लगी। अब पूरा गांव सतर्क हो गया। औरतें भाले लेकर दौड़ पड़ी और यून का पीछा करने लगी। यून डर के मारे जंगल की ओर भागा, लेकिन जल्दी ही पकड़ लिया गया। अब यून को जनजाति के सामने पेश किया गया। वहां की बुजुर्ग महिलाएं गुस्से में थी। उन्होंने कहा कि जेल से भागना और हमारी पवित्र जगह में घुसना बहुत ही बड़ा पाप है, इसके लिए इसे मौत की सजा मिलेगी। यून डर गया, लेकिन ठीक उसी समय वहां पहुंचता है वांग, जो थोड़ा जख्मी हालत में था, लेकिन अपने दोस्त को बचाने आया था। वांग ने वहां की महिलाओं से कहा, मैं सेना में रह चुका हूं और मैं बहुत कुछ जानता हूं। अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ तो मैं लड़ जाऊंगा। लेकिन महिलाओं ने उसकी बात नहीं मारी और उसे भी पकड़ लिया और उसकी भी पिटाई कर दी। अब जनजाति की महिलाएं ये तय कर चुकी थी कि दोनों लोग खतरे में डाल सकते हैं, इसलिए उन पर कई आरोप लगाए जाते हैं, खासकर वांग पर, जिसने एक महिला को नहाते वक्त देख लिया था। उसके बाद उसे सजा के रूप में फांसी देने की बात की जाती है। लीडर ने गुस्से में पूछा कि ये दोनों उनके द्वीप पर क्यों आए हैं। वांग ने शांति से जवाब दिया, वो अपने पिता की तलाश में है, जो 10 साल पहले इसी द्वीप पर आया था और कभी वापस नहीं गया। ये सुनकर लीडर हैरान हो गई। उसने बताया कि वांग का पिता सच में यहाँ आया था, लेकिन उसने उनके साथ विश्वासघात किया था। लीडर ने गुस्से में कहा कि अगर वो आदमी फिर से उसके सामने आया तो उसे जान से मार देगी। इसके बाद लीडर ने आदेश दिया कि वांग और यून को पवित्र पेड़ के पास ले जाकर सजा दी जाए। कबीले की सभी महिलाएं मानती थी कि ये दोनों पुरुष खतरनाक है और उन्हें मार डालना ही सबसे अच्छा होगा। दोनों लड़कों को कसकर रस्सियों से बांध दिया गया और आसपास आग जलाकर पकाने की तैयारी होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे उन्हें जिंदा पकाया जाएगा। तभी म्यूट वहां आई, वही लड़की जिसे यून ने पहले देखा था। म्यूट वांग पर नाराज थी क्योंकि उसे बिना कपड़ों के देख लिया था, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी दया भी थी। उसने चुपचाप दोनों की रस्सियां काट दी और उन्हें वहां से भागने दिया। दोनों लड़के जंगल की ओर भागे, लेकिन दुर्भाग्य से फिर एक बार जाल में फंस गए। अगली सुबह उन्हें फिर से पवित्र पेड़ के सामने लाया गया और एक बार फिर पकाने की तैयारी होने लगी। तभी एक महिला दौड़ती हुई आई और चिल्लाई कि कबीले की एक छोटी लड़की समुद्र में डूब रही है। ये सुनते ही सारी महिलाएं दौड़ पड़ी उसे बचाने के लिए। वांग और यून ने इस मौके का फायदा उठाया और पास की आग से अपनी रस्सी को जला दिया और भागने लगे। लेकिन वो जैसे ही भाग रहे थे, वांग अचानक रुक गया। उसके मन में इंसानियत जाग गई। उसने सोचा भले इन महिलाओं ने उसके साथ बुरा किया हो, लेकिन डूबती बच्ची को बचाना उसका फर्ज है। वह बिना डरे समुद्र की ओर दौड़ा और अपनी जान जोखिम में डालकर उस छोटी बच्ची को बचा लाया। जब वह बच्ची सुरक्षित किनारे पर आए तो सारी महिलाएं दंग रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि वांग और यून सिर्फ दुश्मन नहीं है, बल्कि उनके अंदर सच्ची बहादुरी और इंसानियत भी है। अब म्यूट खुलकर अपने दिल की बात कहती है। वो मानती है कि वो वांग से गुस्से में थी, लेकिन अब उसे वांग अच्छा लगने लगा है। उधर कबीले की सख्त लीडर भी सोचने लगती है कि शायद इन दोनों को माफ कर देना चाहिए। माहौल धीरे धीरे शांत होने लगता है और सब कुछ ठीक होने लगता है। लेकिन तभी एक बुरी खबर आती है। उनका पवित्र पेड़, जिसे वो भगवान जैसा मानते थे, जल गया है। ये खबर सुनते ही पूरे कबीले में हड़कंप मच जाता है। वह पेड़ उनके विश्वास, परंपरा और आस्था का प्रतीक था और सभी को शक होता है कि यह सब शायद वांग और यून की वजह से हुआ है। गुस्सा जो अभी कुछ देर पहले ठंडा पड़ा था, अब फिर से भड़क उठता है और एक बार फिर वांग और यून को जान का खतरा मंडराने लगता है। जब महिलाओं के लीडर को यह पता चलता है कि उनका पवित्र वृक्ष जल चुका है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वही दोनों लड़के हैं, तो वो नाराज हो जाती है। पहले तो वह उन्हें सजा देने को फैसला करती है, लेकिन तभी एक युवती सुझाव देती है कि उन्हें एक आखिरी मौका देना चाहिए। वो सुझाव देती है कि अगर ये दोनों लड़के 3 महीने के भीतर उस पवित्र पेड़ को फिर से जीवित कर देते हैं, तो उसे पहले जैसा बना देते हैं, तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन अगर वो असफल हुए तो उन्हें बेरहमी से मार दिया जाएगा। लीडर इस शर्त को स्वीकार कर लेती है। अगले दिन वांग और यून पूरी मेहनत के साथ उस पेड़ की देखभाल करने के लिए लग जाते हैं। वो उसकी सिंचाई करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, पेड़ के चारों ओर सुरक्षा का इंतजाम करते हैं। समय बीतता है और धीरे धीरे वो कबीले की महिलाओं के करीब आने लगते हैं। वो उनकी मदद करते हैं, जैसे मछली पकड़ना, सब्जी उगाना और आधुनिक तकनीकों से उन्हें सिखाना कि कैसे जीवन को आसान बनाया जा सकता है। वांग मछलियों को पकड़ने के लिए आधुनिक तरीके अपनाता है, जिससे महिलाओं को काफी मदद मिलती है।
यून नाम का लड़का एक दिन एक लड़की को देखता है और उसे पसंद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांग एक बार म्यूट को एक जहरीले सांप से बचा लेता है। ये घटना म्यूट के दिल को छू जाती है और उसके मन में वांग के लिए प्यार की भावना पैदा हो जाती है। अब दोनों के बीच एक कोमल रिश्ता बनने लगता है, जिसमें ना कोई ज्यादा बात होती है ना कोई दिखावा, बस एक सच्चा अपनापन महसूस होने लगता है। फिर एक रात की बात है जब पूरा कबीला सो रहा होता है। वांग और यून पवित्र पेड़ के पास जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। वो पेड़ जो कभी जलकर राख हो गया था फिर से हरा हो चुका था। उसमें छोटे छोटे नए पत्ते और टहनियां निकल आई थी। ये दोनों देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, मानो कोई चमत्कार हो गया हो। उसी रात पूरे कबीले में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। सभी महिलाएं और दोनों लड़के मिलकर नाचते और गाते हैं। वांग उस माहौल में म्यूट को ध्यान से देखता है। वो शांत भाव से नाच रही होती है। उसे देखकर वांग के मन में एक ख्याल आता है, जिंदगी लंबी नहीं बल्कि बड़ी होनी चाहिए। उसी पल वह मन ही मन ठान लेता है कि वह अब इस कबीले और इसके पवित्र पेड़ की रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उत्सव के बाद म्यूट वांग के पास आती है और पहली बार अपने कबीले के इतिहास के बारे में खुलकर बताती है। वो बताती है कि बहुत समय पहले एक शक्तिशाली महिला कबीला में हुआ करता था। कि बहुत समय पहले की बात है, एक शक्तिशाली महिला कबीला हुआ करता था जिसे डाइन जनजाति कहा जाता था। ये महिलाएं प्रकृति के बेहद करीब रहती थी और एक दिव्य बीज की रक्षा करती थी जिसे दीवान बीज कहा जाता था। इस बीज में पूरी धरती को फिर से जीवन देने की शक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने लालच में आकर धरती पर कब्जा करना शुरू किया, बहुत से लालची लोगों ने उस बीज को हथियाने के लिए डाइन जनजाति पर हमला कर दिया। उस लड़ाई में कबीले के अधिकतर लोग मारे गए, लेकिन मरते वक्त कबीले की मुखिया ने उस दिव्य बीज को अपने सबसे छोटी बेटी को सौंप दिया और कहा कि जितना दूर भाग सके भाग जाओ और उस बीज की रक्षा करो। वो छोटी लड़की जिसने अपने पूरे परिवार को मरते देखा था, फिर भी साहस दिखाकर जंगलों, पहाड़ों, नदियों को पार करती रही और बहुत लंबी यात्रा के बाद वो एक सुनसान द्वीप पर पहुंची जहां कोई इंसान नहीं रहता था। वहीं उसने वो बीज बोया। उस बीज से चारों तरफ हरियाली फैलने लगी, पेड़ पौधे उगने लगे, जानवर आने लगे और धीरे धीरे वो द्वीप फिर से जीवन से भर गया। वो छोटी लड़की इस द्वीप की पहली लीडर बनी और डायन जनजाति को फिर से बसाया। म्यूट भावुक होकर बताती है कि वो लड़की उनकी पूर्वज थी और यहीं से ये कबीला दोबारा खड़ा किया था। अगली सुबह म्यूट वांग को उस जगह पर ले जाती है जहां उसने अपने पिता को आखिरी बार देखा था। जब वांग को अपने पिता की पुरानी डायरी मिलती है, उसे पढ़कर उसकी आंखें भर जाती है। उसके पिता ने उस डायन कबीले के साथ बिताए समय को बहुत ही प्यार और सम्मान से याद किया था। उस डायरी में उन्होंने लिखा था, उन्हें इस खूबसूरत द्वीप पर असली शांति, सच्चा प्रेम और प्रकृति से जुड़ाव का मतलब समझ आया था। वो नहीं चाहते थे कि दुनिया के लालची लोग इस शांत और पवित्र जगह को नष्ट कर दे, इसलिए उन्होंने कभी भी इस द्वीप की जानकारी दुनिया को नहीं दी। डायरी के आखिरी पन्नों में वांग के लिए एक संदेश था, अगर मेरा बेटा कभी यहाँ आए तो मैं चाहता हूँ वो मेरे फैसले को समझे और इस कबीले की रक्षा करे। ये शब्द सुनकर वांग को अपने पिता की भावना समझ में आ जाती है। अगले दिन वांग अपने साथ लाए हुआ जीपीएस ट्रैकर तोड़ देता है ताकि कोई भी इस द्वीप का पता ना लगा सके। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ट्रैकर अभी भी चालू है, क्योंकि उसमें एक धीमा सा गाना बजता है। दूसरी ओर दूर बैठे मिस्टर सॉन्ग उस ट्रैकर से द्वीप की लोकेशन पकड़ लेता है और अपने आदमियों के साथ वहां जाने की तैयारी करता है। वांग और यून को जब इस बात का पता चलता है तो वो तुरंत पूरे कबीले को सतर्क कर देता है और सुरक्षा की योजना बनाने लगता है। मिस्टर सॉन्ग पहले 4 आदमियों को द्वीप पर भेजता है। जब वो गांव में पहुंचते हैं तो वहां की सुंदर महिलाएं उन्हें मुस्कुराकर स्वागत करती हैं। पुरुष उनकी सुंदरता में खो जाते हैं, लेकिन ये महिलाओं की एक चाल होती है, उन चारों का फंसाकर रस्सियों से बांध देती है। जब मिस्टर सॉन्ग को अपने आदमियों की कोई खबर नहीं मिलती तो वो खुद वहां पहुंचता है। वहां की सुंदरता और महिलाओं को देखकर हैरान रह जाता है। महिलाएं उसे विनम्रता से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सॉन्ग को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। मिस्टर सॉन्ग चाहता है कि उसे अमरता का रहस्य बताया जाए। वो जानना चाहता है कि ये लोग इतने सालों से कैसे जीवित हैं। जब कबीले की नेता उसे मना कर देती है तो उन्हें धमकाता है और मून जो म्यूट की बहन थी उसे मारने की धमकी देता है। डर के कारण महिलाएं मजबूरी में उस जगह पर ले जाती जहां बीज छुपा हुआ है। रास्ते में एक महिला मिस्टर सॉन्ग के आदमी को मार देती है जिसने पहले यून को चोट पहुंचाई थी। इसके बाद बाकी महिलाएं भी हमला कर देती है और दुश्मनों को रोकने की पूरी कोशिश करती है। उधर मिस्टर सॉन्ग वांग को पकड़ लेता है और उसके शरीर पर एक टाइम बॉम्ब बांध देता है। वो धमकी देता है कि अगर उसे बीज का रहस्य नहीं बताया गया तो वो सभी को उड़ा देगा। इस बीच यून और बाकी महिलाएं वहां पहुंचती है और मिलकर सॉन्ग को पकड़ लेता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। बम का टाइमर चालू हो चुका होता है। अब हर सेकंड कीमती होता है। उसी पल वांग को एक सच्चाई समझ में आती है कि अगर वह बलिदान नहीं देगा तो सब खत्म हो जाएगा। वह बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ कहे बम के साथ समुद्र की ओर दौड़ पड़ता है। वांग की आंखों में अपने पिता की बातें, कबीले की संघर्ष की झलक और प्रकृति की सुरक्षा का सपना था। वो जानता था कि यही उसका कर्तव्य है, एक बेटे का, एक इंसान का और एक रक्षक का। वह समुद्र में कूदता है और एक तेज धमाके के साथ फट जाता है। इसी तरह उसकी कुर्बानी सभी लोगों की जान बचा लेती है। कबीले की लीडर की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन साथ ही गर्व होता है। एक बाहरी लड़के ने उनके लिए अपनी जान दी।
फिल्म के अंत में कबीले के लोग उस दिव्य बीज से एक पवित्र पेड़ लगाते हैं और उसका नाम रखते हैं वांग ट्री। ये पेड़ उस महान बलिदानी की निशानी बन जाता है जो वांग ने दिया था, बिना किसी स्वार्थ के, केवल इंसानियत और प्रकृति के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद वांग फिर से जीवित दिखाई देता है, शांत और सच्चे रूप में। ऐसा लगता है प्रकृति ने उसके बलिदान को स्वीकार किया और उसे नया जीवन दिया। ये कहानी हमें सिखाती है सच्चा बलिदान दूसरों की रक्षा और प्रकृति के सम्मान में होता है, और यही असली अमरता है। दोस्तों, ये मूवी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।